ये झूलो ना कान्हा झूलो ना झूलो ना झूलो ना झूलो ना कान्हा झूलो ना। चांदी का पलेना रेशम की डोरी, चांदी का पलेना रेशम की डोरी, कान्हा आजा आज मोरे अंगना। झूलो ना कान्हा झूलो ना झूलो ना झूलो ना झूलो ना कान्हा झूलो ना। इस तरह सब मिलकर कन्हैया को आज झुलाएं, बड़ा ही आनंद आएगा। थोड़ी देर में इस मंदिर में बैठने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होती है कि लगता है कि वाकई में बरसाना यहीं पे हो गया और हर कोई मेरे कन्हैया का दीवाना हो गया। क्योंकि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं, और कन्हैया के भजनों में वही आते हैं जिन्हें मेरे कन्हैया बुलाते हैं। आज बहुत से लोग आए हैं कन्हैया के दरबार में हाजिरी लगाने, और मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहूंगा कि श्री कृष्ण लला की भक्ति का माहौल चारों ओर चल रहा है। आप लोग भी भगवान श्री जुगल सरकार और हमारे झूलन सरकार के दरबार में आए और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और इनकी कृपा पाएं। भगवान श्री कृष्ण जन्म से पहले झूलते हैं। ये प्राचीन काल से ही ये प्रथा चलती आई है कि भगवान को लोग झूला झुलाते हैं। वृंदावन से लेकर के मधुबनी, हर जगह जहां भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होता है वहां भगवान को 5 दिन झूला में झुलाया जाता है। और कल समापन होगा, लास्ट दिन होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 तारीख को बड़े ही धूमधाम से इस मंदिर में मनाया जाएगा, और 16 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। और ये प्राचीन काल से ही भगवान को झूला झूलने की परंपरा चलती आई है, जिसको हम लोग मना रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक झूलन उत्सव प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। और इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज में भुवना उद्यान, जो पिछले वर्ष भी आपने देखा था, और हर वर्ष ये श्रद्धालु, आप इधर देख सकते हैं, ये महिला श्रद्धालु बड़े ही भक्तिमय माहौल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से झूलन यात्रा कहा जाता है इसे, और किस प्रकार से इन्होंने प्रेम का प्रतीक को दिखा रहे हैं। इसका क्या महत्व है। मेरा नाम राजा शर्मा हुआ, मैं पेशे से भजन गायक हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भुवना उद्यान परिवार की तरफ से। और मैं बता दूं कि हर साल सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भजनों को सुनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण लला के जन्मोत्सव तक ये कार्यक्रम चलता है। और सावन से प्रारंभ होता है ये कार्यक्रम, और झूलन का 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारे भुवना परिवार के माध्यम से यहाँ करवाया जाता है। ये भुवना मंदिर में कब से हो रहा है? ये पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है कार्यक्रम। पहले हमारे पिताजी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। क्या नाम था आपके पिताजी का? श्री श्यामल मल भुवना जी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये झूलन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। पिछले 30 वर्षों से लगातार लॉकडाउन के पीरियड में भी यहाँ झूलन मनाया गया और झूलन चला, और सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ झूला झुलाने के लिए भगवान को आए। तो ये जो झूला झुलाते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है कि जैसे अपने मिथिला अंचल में कहते हैं तीज का महत्व कहते हैं, उसी समय से ये भगवान को होता है कि राधा और कृष्ण तो जो जुगल जोड़ी है, इसको भगवान झूला झूला करके सभी लोग तृप्त होते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को प्रेम जताते हैं, भगवान के प्रेयसी बन करके इनको झूला झूलाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम का आभार अपना प्रकट करते हैं। यही झूला झूलाने का लॉजिक हो। समस्त मिथिलावासी से यही करेंगे कि अगर राम को पूजते हैं, राम को भी झूला झूलाएं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण और राधा को भी झूला झूलाएं। भगवान सब एक ही है, सब विष्णु अवतारी है, वह राम है या कृष्ण है, सभी झूला झूलाएं। और सनातन धर्म में जितने भी यहाँ पर अवतारी पुरुष हुए हैं सभी को झूला झूलाना चाहिए। यह मिथिलांचल हमारी सीता मैया की जन्मभूमि है, लेकिन यह सीता मैया के साथ राम की भी जन्मभूमि है, कृष्ण की भी जन्मभूमि है और राम की भी जन्मभूमि है। पी कुमार भुवना, मंगल भवन भुवना उद्यान लहरियागंज का देखरेख करने वाला एक साधारण सा भक्त हूँ। यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी लोगों को जहाँ तक सुविधा उपलब्ध होती है वो उपलब्ध कराते हैं। जिस तरीके से आप लोग झूला झुलाते हैं, कितना आपको सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, भगवान की दया से हर साल आनंद मिलता है। और जिस तरह से हम डोरी पकड़ते हैं ना, तो जैसे लगता है कि भगवान हमारी डोरी हर वक्त अपने हाथ में ही रखे, और मन नहीं भरता है इससे। मन नहीं भरता? नहीं भरता है। और इनका ये है कि हमारे मोहल्ले में मंदिर है, तो इनको भी लाख लाख शुक्र है, हम लोगों को दर्शन करने को तो मिल रहे हैं ना। दूर दूर से कलाकार आते हैं दरबार में हाजिर लगाने के लिए, और हमारे
को सजाते हैं और हम कलाकारों को बुलाते हैं। आज हम लोग सरकार का में कल 5वां दिन है और आज हम लोग चौथे दिन में सरकार को मनाने आए हैं। तो कैसे हम लोग